नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने खेल मैदान के विकास के लिए रखी आधारशिला। महानिरीक्षक नीरज तिवारी अंडमान निकोबार तटरक्षक क्षेत्र के बने नए कमांडर। और पोर्ट ब्लेयर के स्कूलों में प्रदर्शनी के आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और अंडमान निकोबार एनसीसी निदेशालय के उप महानिदेशक कमोडोर अतुल कुमार रस्तोगी और एनसीसी ग्रुप चेन्नई के ग्रुप कमांडर कर्नल अरिंदम मजुमदार ने कल राजनिवास में द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी से मुलाकात की। दोनों अधिकारी पोर्ट ब्लेयर में विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर में शामिल होने पहुंचे हैं। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने कल वार्ड संख्या 22 में सरकारी स्कूल के निकट खेल मैदान के विकास के लिए आधारशिला रखी। ब्रिजगंज में युवाओं की खेल कूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए यह विकास कार्य सांसद के एमपी लैट्स कोष के माध्यम से हाथ में लिया गया है। आधारशिला कार्यक्रम के दौरान नगरपालिका परिषद की अध्यक्षा एसएलवी वार्ड पार्षद राजेश राम और स्थानीय लोग उपस्थित थे। महानिरीक्षक नीरज तिवारी अंडमान निकोबार तटरक्षक क्षेत्र के नए कमांडर के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। महानिरीक्षक नीरज तिवारी सन 1991 तटरक्षक ऑफिसर बैच के फ्लैग ऑफिसर हैं और वे ज्वाइंट सर्विसेज स्टाफ कॉलेज यूएसए के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। अपने 32 साल के करियर में महानिरीक्षक नीरज तिवारी ने कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। साथ ही विभिन्न तटरक्षक जहाजों के कमान भी उन्होंने संभाला। इसके अलावा पोरबंदर और कोच्चि के तटरक्षक मुख्यालय में कमांडर के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 31 दिसंबर को 1020 को उन्हें फ्लैग रैंक की पदोन्नति मिली। यहां का कार्यभार संभालने से पहले वे कोस्ट गार्ड मुख्यालय में ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट डायरेक्टरेट में तैनात थे। उनके पदभार संभालने के बाद उन्हें तटरक्षक मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कमांडर ने परेड टुकड़ियों का निरीक्षण किया और तटरक्षक कर्मियों से मुलाकात भी की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज शाम दक्षिण अंडमान जिले के टूशनाबाद पंचायत में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान पंचायत भवन परिसर में संकल्प यात्रा वाहन को भी प्रदर्शित किया गया। पंचायत भवन हॉल में उपस्थित लोगों ने प्रतिज्ञा ली। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपनों को साकार करेंगे। कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने भी अपने विचार रखे। मुझे कोई स्कीम सब्सिडी मिला है। मुझे एनिमल हस्बेंड्री की ओर वेटनरी की ओर से 1,44,000 रुपया लोन केसीसी लोन मिला है। वेटनरी डिपार्टमेंट में केसीसी लोन लेगा वो हमको 50,000 लोन पास करवा के तुरंत दे दिया। टूशनाबाद ग्राम पंचायत प्रधान ने अपने विचार प्रस्तुत किए। जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आयोजन किया गया है, आज हमारे पंचायत में जो इस प्रोग्राम का आयोजन हुआ है, ये जो प्रोग्राम है आज हम लोग आज़ाद हो गए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ऐसा है कि कुछ हमारे जो डेवलपमेंट में कमियां हैं। मोदी जी का एक सपना है 2047 तक हमारे देश को एक विकसित भारत बनाए। इसके लिए मोदी जी ने काफ़ी योजनाएं बनाए। हमारे पंचायत में भी केंद्र सरकार के अधीन बहुत सी योजनाएं यहाँ तक पहुँची है। देश भर में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। इस सिलसिले में अंडमान लॉ कॉलेज की ओर से आज जागरूकता रैली निकाली गई। नेताजी स्टेडियम से रैली शुरू हुई। इस अवसर पर सविता स्कूल ऑफ लॉ चेन्नई के डॉक्टर एस.के. कमला कन्नन मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर अंडमान लॉ कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य, संकाय सदस्य और लॉ कॉलेज के स्नातक मौजूद रहे। डॉक्टर एस.के. कमला कन्नन ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया।
नेताजी स्टेडियम से शुरू होकर रैली नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। रैली में लॉ कॉलेज के छात्र छात्राओं ने संविधान दिवस से संबंधित नारे लगाए। संविधान दिवस के महत्व के बारे में अंडमान लॉ कॉलेज के प्राचार्य और मुख्य भूमि से आए डॉक्टर S.K. कमलाकन्नन ने अपने विचार प्रस्तुत किए। Andaman Law College has organized a rally today to celebrate Constitution Day, which falls on 26th November. Constitution Day is celebrated to mark the anniversary of adoption of our Constitution on 26th November 1949. It is a day to pay tribute to the Constitution makers, the framers of our Constitution, who completed a monumental task of drafting our Constitution for an independent India. And the key role was played by Baba Saheb Dr. Bhim Rao Ambedkar, who was the chairman of the drafting committee, who was also awarded with Bharat Ratna in 1990. And Government of India in 2015, to mark the birth anniversary of Dr. Bhim Rao Ambedkar, started celebrating 26th November as the Constitution Day, that is Samvidhan Divas. So this is the reason why do we celebrate Constitution Day. I feel proud to be the part of the rally for Constitution Day, and each and every student, parents and fellow civilians should be aware of this Constitution Day, and they should at least know about their legal rights in the form of legal awareness. तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार एनसीसी के उप महानिदेशक कमोडोर अतुल कुमार रस्तोगी ने पोर्ट ब्लेयर में एनसीसी इकाइयों का निरीक्षण किया। एनसीसी चेन्नई के ग्रुप कमांडर कर्नल ए मुजुमदार और अंडमान निकोबार एनसीसी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर ने कमोडोर अतुल कुमार रस्तोगी का अभिवादन किया। कमोडोर रस्तोगी कैडेटों और इंस्ट्रक्टर से रूबरू हुए और अपने अनुभवों और चुनौतियों को उनके साथ साझा किया। उन्होंने कैडेटों में अनुशासन और प्रतिबद्धता के उच्च स्तरता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर के एक भाग के रूप में कैडेटों को भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण अंडमान निकोबार क्षेत्रीय केंद्र के बोटैनिकल गार्डन के दौरे पर ले जाया गया। वहां के अधिकारी ने कैडेटों को यहां की वनस्पतियों और विविध किस्मों के पौधे के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कैडेटों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अनूठी वनस्पतियों के बारे में जानने का अवसर मिला। बाद में कैडेटों को वंडूर और कार्वाइंस समुद्र तट तथा फ्लैग पॉइंट ले जाया गया। स्कूल लाइन के रांची टेकरी स्थित विवेकानंद केंद्र नगर पालिका विद्यालय में कल और आज एस्ट्रा नाम से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने कला, विज्ञान, तकनीकी और हस्तशिल्प अनुसंधान गतिविधियों से जुड़े नमूने प्रस्तुत किए। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद के सचिव दिलखुश मीणा मुख्य अतिथि थे। उन्होंने पारंपरिक तौर पर इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने बच्चों द्वारा तैयार किए गए मॉडलों का अवलोकन किया। बच्चों के इन प्रयासों की प्रशंसा करते हुए सचिव ने बच्चों से आग्रह किया है कि इस तरह के प्रतिभा प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रमों में और अधिक बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। उन्होंने विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने और नए नए आइडियाज देने में शिक्षकों की भूमिका के बारे में भी चर्चा की।
कला और शिल्प प्रदर्शनी उड़ान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप शिक्षा निदेशक R.K. सिंह मुख्य अतिथि थे, जबकि वार्ड संख्या 10 की पार्षद मंगैया करसी सम्मानीय अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद थी। मुख्य अतिथि और अन्य लोगों ने बच्चों द्वारा तैयार किए गए ज्ञान परक मॉडलों को देखा और बच्चों से प्रदर्शित मॉडलों के बारे में जानकारी हासिल की। बच्चों के प्रयासों की तारीफ करते हुए मुख्य अतिथि R.K. सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति में बच्चों के सर्वगुण विकास का अवसर प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। उन्होंने बच्चों द्वारा तैयार किए गए विविध मॉडलों की सराहना की। इस दौरान विद्यार्थियों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। विम्बरलीगंज ग्राम पंचायत की अगली ग्राम सभा बैठक शनिवार 25 नवंबर को क्षेत्र के पंचायत हॉल में बुलाई गई है। इसमें आगामी ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी और इसके तहत मनरेगा कार्यों की तैयारी के बारे में चर्चा की जाएगी। सभी ग्राम सभा सदस्यों और विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया गया है कि वे इस ग्राम सभा बैठक में हिस्सा लें। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। जहाज नालंदा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उसी दिन शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने खेल मैदान के विकास के लिए रखी आधारशिला। महानिरीक्षक नीरज तिवारी अंडमान निकोबार तटरक्षक क्षेत्र के बने नए कमांडर और पोर्ट ब्लेयर के स्कूलों में प्रदर्शनी के आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।